लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट तो आपको अभी से रेडी रखने चाहिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको वास्तव में नौकरी लेनी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो अभी अभी नहीं तो कभी जरूर चाहिए। तो यहाँ पर बात करें, देखो आपकी ये जो वैकेंसी थी वो 10th पास थी, इसका मतलब 10वीं की मार्कशीट तो हर एक के पास होनी चाहिए। जो पुराने विद्यार्थी है उनके 10वीं मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट अलग होता था, तो उनके साथ सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। नए वाले विद्यार्थियों के तो सर्टिफिकेट साथ में आते हैं, जो 2010-9 से पहले के विद्यार्थी थे ना, उनके सर्टिफिकेट अलग से आता था, तो उनके मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और बाकी के अब यहाँ पे मैंने 12वीं की मार्कशीट मेंशन की। अगर आप 10th के ज्यादा योग्यता रखते हैं, जैसे आप 12th भी पास है, आप ग्रेजुएट हैं, या फिर आपके एमए कर रखी है, तो आप वो भी डॉक्यूमेंट साथ में मेंशन कीजिएगा। इसका फायदा आपको कहाँ मिलेगा, जब प्रमोशन की बारी आएगी तो उसमें आपको इसका फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 10th पास की भर्ती है, दूसरे डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, वो आप सरकार से छिपाए ना, क्यों है, हमने लीगल तरीके से पास किया, दिखाओ। यानी कि आप 10वीं के साथ 12वीं करके 12वीं ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएशन, वो भी डॉक्यूमेंट आपको साथ में तैयार करने हैं। फिर आपके मूल निवास प्रमाण पत्र अगर किसी विद्यार्थी के नहीं बन रखा है या फिर गुम हो गया है तो वो दोबारा बना ले। मूल निवास अगर नहीं है तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है जाति प्रमाण पत्र। जो कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी एसटी का नवीनतम प्रमाण पत्र चाहिए। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 6 महीना पुराना होना चाहिए, इससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो किसी के पुराना बन रखा है, किसी के पहले का बन रखा है, किसी के सेंट्रल गवर्नमेंट का बन रखा है, तो वो अपने इस डॉक्यूमेंट में समय रहते सुधार करे। राज्य सरकार के अनुसार जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो मिनिमम 6 महीने पुराना ही चलेगा यहाँ पर, तो नवीनतम आप बनाने लगे चाहिए। यहाँ पर काफी विद्यार्थी के ये डाउट आएगा, मुझे पता है, मेरे कमेंट बॉक्स में आएगा कि सर मैं फॉर्म भरने के बाद मेरा ईडब्ल्यूएस बना है। फिलहाल आप ईडब्ल्यूएस बना तो साथ में डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, वरना जो फॉर्म में आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वही काम आएगी, फिर भी साथ में रख लेना। चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो आपके जो 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। वैसे 12th पास करते स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, या फिर नया बनाना है तो चरित्र एक फॉर्म आता है चरित्र प्रमाण पत्र का, कोई भी आपके स्कूल में लेक्चरर वगैरह हैं वो अटेस्टेड करके बना देंगे। पुलिस वेरिफिकेशन होगा आपके सिलेक्शन के बाद, तो वो एक अलग से फॉर्म आएगा जिसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना है। पहचान पत्र है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये आपके पास होनी चाहिए। अब आधार कार्ड में काफी ऐसा होता है, किसी के आधार कार्ड में पिताजी का नाम अलग है, यहाँ पर मार्कशीट में अलग है। जैसे मैं एक एग्जांपल के दे रहा हूँ, किसी के पिता का नाम अशोक है, तो आधार कार्ड में तो अशोक लिख रखा है, मार्कशीट में अशोक कुमार लिख रखा है, तो सर क्या कुमार चल जाएगा क्या? नहीं, आप मार्कशीट के अकॉर्डिंग या तो आधार कार्ड को कर दो, या आधार कार्ड के अकॉर्डिंग मार्कशीट को कर दो। तो मार्कशीट का प्रोसेस लंबा होता है, इससे अच्छा है कि आप आधार कार्ड में चेंजेस करवा दो, ठीक है ना। इसके अलावा वोटर आईडी में सब जगह आप अपना नाम मैच कर लेना, सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए ना। फिर नवीनतम जो आपके उस समय आपने जो आप एडमिट कार्ड के अंदर जो फोटो आई थी, वही फोटो या उस टाइप की जो फोटो है, उसी हो सके तो उसी ड्रेस कोड में रहे तो और भी बेटर है। आप नवीनतम 3-4 आपके पास फोटो होनी चाहिए, फोटो चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि आप पहले से सरकारी नौकरी में हैं तो उसके लिए आप एनओसी की प्रोसेस करेंगे, पर ये सिलेक्शन के बाद करनी है, आपको पहले नहीं करनी है। विवाह पंजीकरण है, आप विवाह है, शादीशुदा है, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे को भी मेंशन करना है कि मेरे एक बच्चा है या 2 बच्चा है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 2 संतान से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है। तो आपके मैरिज सर्टिफिकेट, अब सर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो बना लो, नगर निगम में बनते हैं, नगर पालिका में बनता है, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर इधर उधर भागोगे तो समय रहता बना लीजिएगा। अब सारे विद्यार्थी जिसके 60 बने, चाहे 65 बने, चाहे 70, चाहे 75, चाहे 80, चाहे 100, चाहे 100 प्लस भी बने, सबको डॉक्यूमेंट एक बार तैयार कर लेना चाहिए, आगामी आने वाली वैकेंसियों में भी फायदा होगा। वरना आप बताओ आपके कितने नंबर बन रहे हैं, हमने तो बहुत बार मेरिट बता दी है कि कितनी मेरिट जा सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, खाटू श्याम जी की कृपा ऐसी रहेगी कि इस बार ऑनलाइन सारथी का रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा, तो आप तैयार हो जाएगा। और जब